डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 अव्यूह का वीडियो लेक्चर नंबर 6। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है अव्यूह पर आधारित योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुणन संक्रिया। अव्यूह पर गुणन संक्रिया अर्थात अव्यूहों की गुणा करना। देखिएगा स्टूडेंट, एक अव्यूह ए है, दूसरा अव्यूह बी है। एक अव्यूह ए है, दूसरा अव्यूह बी है। क्या पढ़ रहे हैं हम? अव्यूह गुणन। दैट मीन्स अव्यूह की गुणा करना। अव्यूह गुणन, अव्यूह की गुणा करना। एक अव्यूह ए है, दूसरा अव्यूह बी है, तो हम ए अव्यूह और बी अव्यूह की गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसको फॉलो किया जाए तो हमें पता चले कि हम ए और बी अव्यूह की अर्थात ए अव्यूह की बी अव्यूह से गुणा कर सकते हैं या बी अव्यूह की ए अव्यूह से गुणा कर सकते हैं? लिखिएगा सबसे पहले, उसके बाद में इस टॉपिक को हम समझेंगे। एक अव्यूह है ए तथा अव्यूह बी का गुणन परिभाषित होगा यदि अव्यूह ए में स्तंभों की संख्या बराबर हो अव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या। एक अव्यूह ए है, दूसरा अव्यूह बी है। इन दोनों अव्यूहों का गुणन ए बी, देखिए एक अव्यूह ए है, दूसरा अव्यूह बी है। इन दोनों अव्यूहों का गुणन अगर ए अव्यूह की बी अव्यूह से गुणा करेंगे तो होगा ए बी, ये इनका गुणन अव्यूह होगा। अगर बी की ए से गुणा करेंगे तो होगा बी ए। अव्यूह की जब अव्यूह से गुणा की जाती है तो रिजल्ट में अव्यूह ही प्राप्त होता है। ए अव्यूह था, बी भी अव्यूह था। जब ए अव्यूह की बी अव्यूह से गुणा की गई तो रिजल्ट में ए बी अव्यूह आया। डियर स्टूडेंट, ए अव्यूह की बी अव्यूह से गुणा करेंगे तो ए बी अव्यूह आएगा, बी अव्यूह की ए अव्यूह से गुणा करेंगे तो बी ए अव्यूह आएगा। ये दोनों अव्यूह आपस में बराबर हों ये जरूरी नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि ये अव्यूह बराबर हो जाएं, लेकिन ये बात सर्वदा सत्य नहीं है कि ए और बी अगर दो अव्यूह हैं तो ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। अब देखिएगा, ए बी और बी ए बराबर हो जाएं ये भी जरूरी नहीं है, और ए और बी अव्यूह की गुणा अगर परिभाषित है तो ये जरूरी नहीं है कि बी और ए अव्यूह की गुणा भी परिभाषित होगी। तो ये बातें डिपेंड करेंगे इस परिभाषा पे जिसको हम समझ रहे हैं। देखिएगा, एक अव्यूह ए तथा अव्यूह बी का गुणन ए बी, सिर्फ ए बी की बात कर रहे हैं, बी ए की बात नहीं कर रहे। गुणन ए बी परिभाषित होगा यदि अव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, ये वाला जो अव्यूह है, अगर हम ए
ए और बी अवयव की गुणा के बारे में बात कर रहे हैं कि अवयव ए में हम बी अवयव की गुणा कर रहे हैं, तो रिजल्ट में अपने को मिलेगा ए बी अवयव। तो ये ए बी अवयव कब परिभाषित होगा, अर्थात ए और बी की गुणा कब परिभाषित होगी, जब अवयव है ए, पहले वाला जो अवयव है ए, इसके स्तंभों की संख्या और अवयव है बी जो है उसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि अवयव है ए के स्तंभों की संख्या और बी की पंक्तियों की संख्या बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि अवयव है ए और बी का गुणन ए बी परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं। अगर अपने से पूछ ले कि बताइए बी ए भी परिभाषित है या नहीं है, फिर वही बात चेक करनी है अपने को। पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या देखनी है, दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या देखनी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम बोल देंगे कि बी ए परिभाषित होगा, अर्थात अवयव है बी की अवयव ए से हम गुणा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां मैं लेके बता रहा हूं इनकी कोटि पे आधारित। माना अवयव है ए है, इस अवयव है ए को मैं लिख रहा हूं, इस अवयव है ए के एलिमेंट ए आई जे के रूप में है। मान लो इस अवयव की कोटि है m बाई एन। एक दूसरा अवयव मैं ले रहा हूं b, जिसके अवयव बी आई जे के रूप में है। मान लो इसकी कोटि है p बाई क्यू। ये गुणन वाली बात आप ध्यान से समझिएगा। अगर ये बात आप समझ गए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अवयव है ए है ए आई जे, जिसकी कोटि है m बाई एन। अवयव है बी है, जिसकी कोटि है p बाई क्यू। मैं आपसे बोलूं कि ए बी परिभाषित है या नहीं, कि ए बी अवयव है ये परिभाषित है या नहीं, और अगर है मतलब परिभाषित है, इसका मतलब क्या है कि ए अवयव की बी अवयव से गुणा कर सकते हैं। कर सकते हैं तो इसकी कोटि क्या होगी। देखिए पहले तो हम जांच करेंगे कि ए बी परिभाषित है या नहीं है। तो ए अवयव की कोटि, ए अवयव की कोटि m बाई एन, बी अवयव की कोटि p बाई क्यू। अगर ए अवयव में स्तंभों की संख्या देखें, ए बी की बात कर रहे हैं, ए अवयव में स्तंभों की संख्या कितनी है n, और बी अवयव में स्तंभ पंक्तियों की संख्या कितनी है p, तो n और p बराबर नहीं है। अगर मैं मान लूं कि इस बी अवयव की कोटि n बाई क्यू है, क्या है n बाई क्यू, तो अब आप देख रहे होंगे कि ए अवयव में स्तंभों की संख्या n है और बी अवयव में पंक्तियों की संख्या भी n है। इसका मतलब अवयव ए की अवयव बी से गुणा कर सकते हैं, ए बी परिभाषित होगा। ठीक है, अब ए बी अवयव जो आएगा, गुणा तो परिभाषित है, इन दोनों की गुणा तो हम कर सकते हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आया, अवयव है जो आया, गुणन अवयव है, उसकी कोटि क्या होगी। तो ये जो पंक्तियों की संख्या और ये जो स्तंभों की संख्या बची है, पहले वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या, दूसरे वाले अवयव में स्तंभों की, कहने का मतलब ये तो तुलना कर ही चुके हम, ये दोनों बराबर हैं। इसके स्तंभों की संख्या, इसकी पंक्तियों की संख्या, ये बराबर है। तो बची हुई क्या है m और q। तो जो गुणन अवयव आएगा गुणा करने के बाद में, उसकी कोटि होगी m बाई क्यू। मान लो अवयव है a की कोटि लिख दूं मैं, अवयव है a की कोटि है 3/2, और अवयव है b की कोटि लिख दूं मैं, मान लो 2/2। तो आप देख रहे हैं, मैं बोलूं कि ए बी परिभाषित है या नहीं है, तो ए बी परिभाषित होने के लिए आप क्या देखेंगे, अवयव है ए है, इसके स्तंभों की संख्या देखेंगे, तो अवयव ए में स्तंभों की संख्या कितनी है 2। अवयव है बी में पंक्तियों की संख्या देखेंगे, पंक्तियों की संख्या कितनी है 2। ये दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए बी परिभाषित होगा। तो इस ए बी की कोटि क्या होगी 3/2, 3/2। डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन जो कंपटीशन एग्जाम होती है, उस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको अवयव दे दिए जाएंगे, फिर गुणा पूछेगा परिभाषित है कि नहीं। तो वहाँ हम गुणा ना करने की बजाय डायरेक्ट मेथड पे जाएं, उनकी कोटि में देखें कि पहले वाले
अव्यूह के स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले अव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो हम उनकी गुणा कर सकते हैं और पूछ सकता है कि जो गुणन अव्यूह आएगा उसकी कोटि क्या होगी। तो जो बचेगा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, वही उस अव्यूह की कोटि होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पढ़ने के दौरान आपको मेरे से यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम महसूस हो रही हैं, जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियो में उनको सॉल्व कर सकूं, उन प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। क्वेश्चन किस ढंग से आपके समझ में आ रहे हैं, ये भी आप हमें प्रत्युत्तर देने का प्रयास करें। देखिए, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपकी जेब से रुपया खर्च होने वाला नहीं है, न ही आपके सब्सक्राइब करने से तुरंत मेरी जेब में कोई पैसा आने वाला है। लाइक करने का भी कोई पैसा नहीं है, शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस YouTube चैनल के जरिए हम एक बड़ा सा परिवार बनाएं, जिससे कि लोगों तक जरूरी सामग्री जो स्टूडेंट है वो प्राप्त कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। अब हम सीख रहे हैं अव्यूह गुणन की परिभाषा, तो हम सीख ही गए हैं, अब गुणा करना भी सीख लेते हैं। देखिए, मैं एक अव्यूह लिख रहा हूं ए। ये गुणा सीखने के बाद में हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अव्यूह ए है, जो कि मैं लिख रहा हूं 1 2 5 3। अव्यूह बी है, मान लो 1 1 2 1। अब मैं आपसे बोलूं कि ए और बी अव्यूह है, इनकी गुणा ए बी परिभाषित है क्या? मैं आपसे पूछूं दोनों अव्यूहों की गुणा में बी ए परिभाषित है क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम ए बी परिभाषित है या नहीं इसकी बात कर रहे हैं। ए अव्यूह में स्तंभों की संख्या चेक कीजिए। ये ए अव्यूह है, क्योंकि ए बी की बात कर रहे हैं तो पहले ए अव्यूह है। इसमें स्तंभों की संख्या देखिए, कितने स्तंभ है इसमें? 2 स्तंभ है। तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। बोले तो इसकी कोटि है 2/2, इसकी कोटि है 2/2। आप देख रहे हैं इस अवयव में स्तंभों की संख्या 2 है, इस अवयव में पंक्तियों की संख्या 2 है। स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, ये वाली, ये बराबर है। इसका मतलब ए बी गुणन संभव है, अव्यूह ए की बी से गुणा कर सकते हैं। तो अब जो अव्यूह आएगा ए बी गुणा होने के बाद में, उसकी कोटि क्या होगी? 2/2 जो बची हुई है। इसका मतलब हम एक 2/2 कोटि का अव्यूह लिख लेते हैं। पहले 2/2 कोटि का अव्यूह लिख रहा हूं मैं। 2/2 कोटि का बोले तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला अव्यूह है। A11 A12 A21 A22, ये 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अव्यूह मैंने लिख दिया है, जो कि इन दोनों का गुणन अव्यूह आएगा। अब हम ज्ञात करेंगे A11। डियर स्टूडेंट, ये आप लिख लेते हैं, कोटि निर्धारित करके पहले ही अव्यूह लिख देते हैं, तो ये अव्यूह गुणा करने में आपकी बेहद सहायता करेगा। देखिएगा, सबसे पहले अपने को A11 चाहिए। अब ये A11 कैसे आएगा? ए बी बराबर, पहले मैं ए अव्यूह लिख देता हूं 1 2 5 3 इंटू अव्यूह बी लिख देता हूं 1 1 2 1। ए बी बराबर, अब देखिएगा इन दोनों की गुणा करेंगे तो जो पहला अवयव होगा प्रथम पंक्ति का वो क्या होगा? वो होगा A11। अब ये A11 कैसे आएगा? पहले वाला 1 पंक्ति को बता रहा है, दूसरे वाला 1 स्तंभ को बता रहा है। मतलब हम पहले वाले पंक्ति की पहले वाले स्तंभ से गुणा करेंगे। पहले वाला जो अवयव है इसकी पहली पंक्ति और दूसरे वाला अवयव है इसका पहला स्तंभ की जो संगत अवयव है उनकी गुणा करेंगे हम। तो देखिएगा, ये है पहले वाली पंक्ति, गौर करिएगा A11 पर।
पहला अवयव है A11, ये वाला 1 बता रहा है पंक्ति की संख्या को, ये वाला 1 बता रहा है स्तंभ की संख्या को। यहां हम इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले वाले अवयव में पहली जो पंक्ति है उसकी गुणा करेंगे हम किसके साथ, दूसरे वाले अवयव में पहले स्तंभ के साथ। तो 1 2 पहली पंक्ति, पहले वाला स्तंभ 1 2, तो संगत अवयव की गुणा करेंगे। देखिए 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 प्लस 2 इंटू 2 4, ये आ गया A11। उसके बाद में A12 ज्ञात करेंगे। A12 का मतलब देखिए पहले वाली पंक्ति की, पहले वाले अवयव में पहले वाले पंक्ति की दूसरे वाले अवयव में दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो पहले वाले पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, A12 आ जाएगा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आ जाएगा। तो देखिए 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे 2। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिएगा A21 बोले तो पहले वाले अवयव में दूसरी पंक्ति की गुणा हम करेंगे दूसरे वाले अवयव में पहले स्तंभ से। तो 5 3 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्रिया है एक बार आप सीखेंगे तो आपको थोड़ी सी टेढ़ी लग सकती है, लेकिन आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे, टेढ़ी है नहीं, निरंतर यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो माहिर बन जाएंगे और डायरेक्ट गुणा करने की सोचेंगे आप। 5 3 ये जो दूसरी पंक्ति है इसकी पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6। अब दूसरे वाली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3। अब देखिएगा ए बी बराबर 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 3 8। ये ए और बी का गुणन अवयव है, ए बी आया है। ऐसे ही आप बी ए ज्ञात कर सकते हैं। पहले बी अवयव लिखेंगे फिर ए अवयव लिखेंगे। पहले अवयव है बी, उसके बाद में इनटू में अवयव है ए, फिर पहले वाले अवयव की पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे वाले पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। अगर पंक्तियों की संख्या ज्यादा है तो तीसरी पंक्ति की फिर पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अवयव है ए बराबर, यदि अवयव है ए बराबर 2 -1 3 2 तथा b बराबर 0 4 -1 7 हो तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक अवयव दे दिया, बी अवयव दे दिया, अपने से मान पूछ रहा है 3a² - 2b का। 3a² - 2b का हम मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले थोड़ा सा इसे मौखिक समझिए। ये बोल रहा है कि पहले 3a² ज्ञात कीजिए। तो 3a² कब ज्ञात होगा, अपने पास तो a है। देखिएगा a अवयव दिया है, अपने को पहले a² चाहिए, तो a की हम a से गुणा कर लेंगे, सम्मान कोटि हो जाएगी तो गुणा कर सकते हैं। a अवयव है कि a अवयव से हम गुणा करेंगे तो हमें a² मिल जाएगा। फिर a² जो अवयव आएगा उसमें हम 3 की गुणा कर देंगे, तो 3a² ज्ञात हो जाएगा। एक बात हुई। उसके बाद में b अवयव है, उसमें हम 2 की गुणा कर देंगे। अव्यूह में 2 की गुणा कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था किसी अव्यूह में यदि अदिश राशि की गुणा की जाती है तो अव्यूह का प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से गुणा हो जाता है। तो अव्यूह b में हम 2 की गुणा करेंगे तो अव्यूह b का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2b प्राप्त हो जाएगा अपने को।
अब क्या करना है, जो 3a² आया था उसमें से अपने को 2b माइनस करना है, घटाना है, जो कुछ बचेगा वो अपना आंसर होगा। देखिएगा मैं ये मान डायरेक्ट ज्ञात कर रहा हूं, 3a² माइनस 2b, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूं 3 इंटू a², a की a से ही गुणा करेंगे तो a लिख रहा हूं मैं 2 माइनस 1 3 2 इंटू में फिर a लिखेंगे 2 माइनस 1 3 2। उसके बाद में देखिए माइनस 2 इंटू अवयव है b है तो b लिख दिया 0 4 माइनस 1 7। आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों का मान अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, फिर घटा सकते हैं, या एक साथ भी इसको लेके चल सकते हैं। अब देखिएगा 3 अदिश राशि है, बाद में गुणा करेंगे, पहले हम इन दोनों अवयवों की गुणा करते हैं, a इंटू a करते हैं। तो देखिएगा इसकी कोटि है 2/2, इसकी कोटि भी है 2/2, इसका मतलब गुणा संभव है, क्योंकि इस अवयव में स्तंभों की संख्या इस अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणा तो संभव है। रिजल्ट में जो अवयव आएगा देखिए 2/2 का ही होगा। अब ये गुणा कैसे करते हैं, पहले वाले पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से। देखिए पहले वाली पंक्ति लेंगे आप तो पहले वाली पंक्ति आएगी गुणन अवयव की, दूसरे वाली पंक्ति लेंगे तो दूसरी पंक्ति के अवयव आएंगे। तो मैं पहले वाली पंक्ति की गुणा कर रहा हूं पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से। तो पहले वाली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूं तो 2 की गुणा 2 से करेंगे, माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे, तो आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। समझे बात को। अब पहले वाली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे -2, फिर प्लस बोलेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ति ले रहे हैं तो देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे +6। अब दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -3, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे +4। ये a² है। -2 की इस अवयव के अंदर गुणा करेंगे तो इस अवयव का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा। 0 की 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 की गुणा 4 से करेंगे 8, 2 की गुणा -1 से करेंगे -2, 2 की गुणा 7 से करेंगे 14। यदि आप बात को समझ पा रहे हैं, बात आपके बिल्कुल समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं भी ये समझूंगा कि रियल में विद्यार्थियों को बातें समझ में आ रही है, मेरा जो प्रयास है वो बेकार नहीं जा रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिएगा 4 - 3 1, -2 -2 -4, 6 + 6 12 है, -3 + 4 +1, -0 8 -2 14। अब हम इस 3 की अंदर गुणा करेंगे तो अवयव का प्रत्येक अवयव 3 से गुणा हो जाएगा। 3 की गुणा 1 से करेंगे 3, 3 की गुणा -4 से करेंगे -12, 12 की गुणा 3 से करेंगे। अब 12 की गुणा 3 से कैसे करें, 12 की गुणा 3 से करें तो बोलेंगे 30 + 6, पहाड़ा नहीं बोला, 30 + 6, 30 + 6 बोले तो 36। देखिएगा थोड़ा सा हटके 12 की गुणा 3 से करेंगे तो 12 को मैं मान लेता हूं 10 + 2, मान सकते हैं 10 + 2 12 होता है, गुणा करनी है 3 से तो 3 की गुणा पहले 10 से करेंगे 30 आएगा, अब 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 आएगा, 30 और 6 36 हो जाएगा, ये लो 36। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3, -0 8 -2 14। अब देखिएगा इन दोनों अवयवों को अब माइनस करना है। हम इन दोनों अवयवों को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की कोटि बराबर है, और कोटि बराबर यदि है, देखिएगा इसमें 2 स्तंभ 2 पंक्ति, इसमें भी 2 स्तंभ 2 पंक्ति, कोटि बराबर है इनकी, तो हम इनको घटा सकते हैं। घटाते कैसे हैं?
बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में, संगत अवयव घटाते हैं। 3 में से 0 घटाएंगे, 3 में से माइनस करेंगे 0, क्या आएगा 3। -12 से माइनस करेंगे 8, -12 -8 कितना हो जाएगा -20। 36 में से घटाएंगे -2, देखिएगा 36 में से माइनस करेंगे क्या -2, एक माइनस और आ रहा है 2 के साथ, +2, 36 + 2 कितना हो गया 38। 3 में से घटाएंगे 14, 3 में से माइनस करेंगे 14, कितना आएगा -11, -11। डियर स्टूडेंट, ये अपना आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बताया अपने को कि एक अवयव है ए है, एक अवयव है ए, 0 1 2 3 3 2 1 0। दूसरा अवयव है बताया बी, 0 1 2 3 3 2 1 0। और बोल रहा है दिखाओ ए बी बराबर नहीं है बी ए के, ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ये सिद्ध करके बताना है अपने को। ए अवयव की बी अवयव से गुणा करेंगे ए बी आ जाएगा, बी अवयव की ए अवयव से गुणा करेंगे बी ए आ जाएगा, दोनों अवयव बराबर नहीं आए, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम ए बी ज्ञात कर लेंगे, फिर बी ए ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों को चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं। तो बराबर नहीं आएंगे वो। देखिएगा सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं ए बी। अब चेक करो क्या ए बी परिभाषित है। ऐसा हो सकता है क्या पता परिभाषित ही ना हो, लेकिन ये बात प्रूव करके दिखानी है अपने को। ए अवयव और बी अवयव की गुणा ए बी कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो देखिएगा मैं ए अवयव लिख देता हूं, 0 1 2 3 3 2 1 0। इनटू में लिखेंगे अवयव है बी, 0 1 2 3 3 2 1 0। अब देखिएगा इस अवयव में स्तंभों की संख्या देखिएगा, 1 2 3 4 स्तंभ है, तो इस अवयव में पंक्तियों की संख्या भी 4 ही होनी चाहिए, 1 2 3 4। दैट मीन्स हम गुणा कर सकते हैं। अब बात आती है गुणा करने की, हम गुणा करते हैं। देखिए गुणा कैसे करेंगे। एक बात और बता दूं आपको कि ये जो अवयव है, इस अवयव की इस अवयव से गुणा करेंगे तो जो गुणन अवयव आएगा उसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2/4, तो इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 4/2। ये बराबर है पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो अब बचा क्या है 2 2। तो इनका जो गुणन अवयव आएगा उसकी कोटि होगी 2/2, उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ होंगे। अब देखिएगा पहले वाली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए 0 की गुणा 0 से करेंगे, 1 की गुणा 1 से करेंगे, 2 की गुणा 2 से करेंगे, 3 की गुणा 3 से करेंगे, और इनका जो रिजल्ट आएगा सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में जो कुछ लिखेंगे वो पहले वाली पंक्ति में पहले वाला अवयव होगा। 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, लिख नहीं रहा हूं मैं। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, प्लस 3 की गुणा 3 से करेंगे 9। ओके, अब देखिएगा पहले वाली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 0 की गुणा 3 से करेंगे खत्म, 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, प्लस 3 की गुणा 0 से करेंगे खत्म। अब दूसरे वाली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 3 की गुणा 0 से करेंगे 0, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, प्लस 0 की गुणा 3 से करेंगे 0। दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9,
प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0। ये ए बी आया। तो ए बी क्या होगा? ए बी बराबर 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, ये लो 14, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, 9 और 1 10, 4 14। ये आया ए बी। अब हम बात करेंगे बी ए की। अब बी ए ज्ञात करेंगे हम, अर्थात बी अव्यूह की ए अव्यूह से गुणा करेंगे। तो पहले मैं बी अव्यूह लिखता हूं 0 1 2 3। ए अव्यूह हो जाएगा, इसके बाद इनटू में ए अव्यूह लिखेंगे 0 1 2 3 3 2 1 0। इसकी कोटि 4/2, इसकी कोटि 2/4। गुणा तो संभव है, लेकिन यहीं से बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिएगा, इस अवयव की कोटि लिख रहा हूं मैं 4/2, इस अवयव की कोटि 2/4, ये बराबर है। तो जो बी ए आएगा उसकी कोटि क्या होगी? 4/4। अब देखिएगा, ए बी अवयव की कोटि कितनी आई है? 2/2। ए बी अवयव जो आया है उसकी कोटि 2/2 है, और बी ए जो आएगा उसकी कोटि 4/4 होगी। तो हम समझ गए इस बात को कि ए बी अवयव है, ये तो 2/2 कोटि का है, बी ए है वो 4/4 कोटि का होगा। क्वेश्चन करने से पहले स्थिति स्पष्ट हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अवयव बी ए अवयव के बराबर नहीं है। यहां मैं आपको गुणा करके बता रहा हूं। देखिएगा, बी ए इज इक्वल 4/4 कोटि का लिखेंगे। पहले वाली पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, चौथे स्तंभ से। तो पहले वाली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव आएगा। उसके बाद में दूसरे पंक्ति की पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, चौथे स्तंभ से करेंगे। सेम क्रिया करते जाएंगे सभी पंक्तियों के साथ। तो पहले वाली पंक्ति की पहले स्तंभ से 0 की गुणा 0 से 0, 3 की गुणा 3 से 9। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 0 की गुणा 1 से 0, 3 की गुणा 2 से 6, 0 की गुणा 2 से 0, 3 की गुणा 1 से 3। उसके बाद में 0 की गुणा 3 से, 3 की गुणा 0 से, खत्म 0। अब दूसरे वाली पंक्ति की पहले स्तंभ से, तो 1 की गुणा 0 से करेंगे खत्म, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 4 और 1 5। उसके बाद में 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, 2 प्लस 2 4, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3, 2 की गुणा 0 से करेंगे खत्म, 3 बचेगा। अब देखिएगा, तीसरे वाली पंक्ति की फिर पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, चौथे स्तंभ से 2 की गुणा 0 से करेंगे खत्म, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, 2 प्लस 2 4, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, 4 और 1 5, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6, 1 की गुणा 0 से करेंगे खत्म, 6 बचेगा। अब देखिएगा, चौथी पंक्ति की पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, चौथे स्तंभ से गुणा करेंगे हम। तो 3 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 3 से करेंगे 0, रिजल्ट में मिलेगा 0। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, 3 प्लस 0 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 0 की 1 से करेंगे कोई फायदा नहीं है, 3 की 3 से करेंगे 9, 0 की 0 से करेंगे 0, तो 9। ये आ गए अपने बी। तो हम देख रहे हैं ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो लिख देंगे ए बी बराबर नहीं है बी ए के। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस क्वेश्चन को, अगर ये कंपटीशन का क्वेश्चन होता तो हम इसको इस तरह सोल्व नहीं करते। देखिएगा फिर ये बात हम कैसे देखते, फिर हम गुणा करते ही नहीं, केवल कोटि से ही निर्धारित कर देते। गुणन की जो परिभाषा है वहीं से बात स्पष्ट हो जाती। ए बी दोनों दिए हैं, अब अपने को ए बी और बी ए बराबर नहीं है ये सिद्ध करके दिखाना है, तो हम डायरेक्ट देख सकते थे इस बात को। ए बी अव्यूह की कोटि, ए बी अव्यूह की कोटि, जो ए और बी दोनों अवयवों की गुणा करने पर ए बी अवयव जो आएगा उसकी कोटि क्या होगी। देखिए ए की कोटि कितनी है, ए की कोटि है 2/4, पहले वाला अवयव है। दूसरे वाला अवयव है बी, इसकी कोटि है 4/2। तो आप देख रहे हैं
ये बराबर है। पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इन दोनों का गुणन अवयव ए बी है, उसकी कोटि होगी 2/2। ये लिख दी 2/2। अब हम देखेंगे बी ए अवयव की कोटि। तो बी ए की बात करें तो बी अवयव की कोटि क्या है? 4/2। ए अवयव की कोटि क्या है? 2/4। ये बराबर है, तो बी ए जो आएगा उसकी कोटि क्या होगी? 4/4। आप देख रहे हैं दोनों की कोटि बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कोटि बराबर नहीं है तो बराबर होने का सवाल नहीं उठता। इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसमें 4 पंक्ति 4 स्तंभ है। यूं भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे हम। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 बताया स्टूडेंट अपने को, यदि f(x) इज इक्वल, एक अवयव दिया है जो फलन के रूप में बोल रहा है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। ये एक अवयव दिया है अपने को और बोल रहा है प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए क्या एफ ए इंटू एफ वी इज इक्वल एफ ए प्लस बी। ये बात सिद्ध करके दिखाइए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एफ ए इंटू एफ वी, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एफ ए प्लस बी। अपने को दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मान है वो राइट हैंड साइड वाले मान के बराबर है। डियर स्टूडेंट, हमें सबसे पहले सरल करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद में देखेंगे हम राइट हैंड साइड को। देखिए मैं LHS को सरल करूं तो LHS को जब हम सरल करेंगे एफ ए इंटू एफ वी ज्ञात करेंगे तो एफ ए अपने पास नहीं है, एफ बी अपने पास नहीं है, अपने पास एफ एक्स है जो एक फलन है, अवयव के रूप में दिया हुआ है। इस फलन में देखिए अगर कोई फलन आपको मैं दे दूं एफ एक्स बराबर 2x और आपसे बोलूं f2 बताइए क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे f2? x की जगह 2 रखेंगे आप, तो x की जगह 2 रखेंगे तो आएगा f2 बराबर 2 इंटू 2। x की जगह 2 रख रहे हैं। सेम प्रोसेस यहां से हम इस फलन से हम एफ ए ज्ञात कर लेंगे, एफ बी ज्ञात कर लेंगे और एफ ए प्लस बी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एफ ए की। मैं अलग से मान नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इसको सरल करने के लिए इस x की जगह a रखेंगे, एफ ए आ जाएगा, b रखेंगे, एफ बी आ जाएगा और डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास एफ ए इंटू एफ बी, तो देखिएगा एफ ए का मान क्या है, x की जगह a रख देंगे तो एफ ए बराबर आएगा, x की जगह a रखेंगे तो आएगा कोस a माइनस का साइन a 0 साइन a कोस a 0 0 0 1। ये एफ ए हो गया। इनटू एफ बी की बात करें तो x की जगह b रख देंगे तो एफ बी बराबर आएगा कोस b साइन b कोस b, तो कोस b माइनस का साइन b 0 साइन b कोस b 0 0 0 1। अगर बातें समझ में आ रही हैं वीडियो को शेयर करते जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइए। देखिएगा इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे हम, तो इसमें 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्ति, गुणा कर सकते हैं। जो अवयव आएगा उसकी कोटि, तो देखिए इसकी कोटि है 3/3, इसकी कोटि है 3/3, ये बराबर है तो बची क्या 3/3। जो गुणन अवयव आएगा उसकी कोटि होगी 3/3। देखिएगा
पहले वाली पंक्ति की मैं पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूं, पहले वाली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूं, तो कोस ए की गुणा करूंगा मैं कोस बी से, तो आएगा कोस ए कोस बी हो गई। अब माइनस साइन ए की साइन बी से, तो लिखेंगे माइनस का साइन ए साइन बी, जीरो की गुणा जीरो से करेंगे जीरो। अब पहले वाली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो कोस ए की गुणा माइनस साइन बी से करेंगे, तो माइनस का कोस ए साइन बी, माइनस साइन ए की कोस बी से करेंगे तो माइनस का साइन ए कोस बी, और जीरो की गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो। अब पहले वाली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखिए कोस ए की गुणा जीरो से करेंगे जीरो, साइन ए की जीरो, जीरो की गुणा एक से करेंगे जीरो, तो यहां मिलेगा अपने को जीरो। ध्यान से देखिएगा गुणा को। अब दूसरे वाले पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। साइन ए की गुणा कोस बी से करेंगे, तो बोलेंगे साइन ए कोस बी, प्लस कोस ए की गुणा साइन बी से करेंगे तो कोस ए साइन बी, जीरो की गुणा जीरो से करेंगे जीरो। अब दूसरे वाले पंक्ति की दूसरे स्तंभ से साइन ए की गुणा साइन बी से करेंगे माइनस साइन बी से, तो आएगा माइनस का साइन ए साइन बी। उसके बाद में कोस ए की गुणा कोस बी से करेंगे तो प्लस कोस ए कोस बी, जीरो की गुणा जीरो से करेंगे खत्म जीरो। फिर देखिए दूसरे वाले पंक्ति की तीसरे स्तंभ से इसकी गुणा जीरो से करेंगे जीरो, कोस ए की गुणा जीरो से करेंगे जीरो, जीरो की गुणा एक से करेंगे जीरो, ये जीरो। अब तीसरे वाले पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, देखिए तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, जीरो की गुणा जीरो से खत्म, जीरो की गुणा साइन बी से खत्म, वन की गुणा जीरो से खत्म, रिजल्ट में आएगा जीरो। फिर तीसरे वाली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। उसके बाद में जीरो जीरो, वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो आएगा वन। अब देखिएगा क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं, चलो क्वेश्चन को नहीं मिटाता, यहां लिख देता हूं। अपना जो मान आया आप एफ ए इंटू एफ बी का, वो क्या आया देखिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोई फॉर्मूला होता है अपने पास कोस ए प्लस बी का, तो इसकी जगह लिख दिया हमने कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, दोनों से माइनस कॉमन ले लें, फिर बोलें साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस बी, और तीसरे वाला अवयव क्या है इसमें जीरो। अब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी है, ये फॉर्मूला जूनियर क्लास में पढ़ा हो तो साइन ए प्लस बी, ये माइनस का साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है कोस, माइनस का साइन ए साइन बी प्लस का कोस ए कोस बी, इस प्लस वाले को पहले बोल दो माइनस वाले को बाद में बोल दो, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी, बाकी अवयव जीरो है, ये जीरो जीरो वन। ये अपने पास मान आया है एफ ए इंटू एफ बी का। अब अपने को राइट हैंड साइड चेक करनी है, राइट हैंड साइड क्या है एफ ए प्लस बी। अब एफ ए प्लस बी ज्ञात कैसे हो, ये एफ एक्स वाला जो फलन है इसमें एक्स की जगह रख दो आप ए प्लस बी, देखिए एक्स की जगह ए प्लस बी रखेंगे तो क्या आएगा एफ ए प्लस बी बराबर एक्स की जगह ए प्लस बी रख रहे हैं कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी जीरो साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी जीरो 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 वन। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि दोनों आपस में क्या है इक्वल है। लास्ट में हम लिख देंगे
LHS इज इक्वल RHS। अर्थात ये बात स्पष्ट हो गई, सिद्ध हो गई ये बात कि ये दोनों मान आपस में बराबर है। FA इंटू एफ भी बराबर है FA प्लस बी के। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,